Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of Introduction to Trigonometry and that is practice questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड। साथ में हमने जो इसके एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया है, यहाँ पर हमने इससे पहले यहाँ पर ग्रेडियन रेडियन इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अमेजिंग, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं सी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज ने आपको जो नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर करें। आपको पता है ही सही कि किस तरह से आपको अपने ग्रुप्स में जो आपके डाउट्स हैं उन्हें फॉरवर्ड करना है और क्लियर करना है। ओके, क्लियर है, ये पूरा प्रोसेस तो आपको पता ही सही। ये मेनली मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने काफ़ी सारे पैकेजेस बनाए हुए हैं डिफरेंट क्लासेस के लिए। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। ओनली ऑन 3500 रुपीज में टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाला है यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज। मतलब कि आपका जो टेस्ट सीरीज का पैकेज है ना, ये भी काफी अमेजिंग और शानदार फाड़ू पैकेज है। सो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज का पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो ना, यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और फाड़ू आपके लिए यहाँ पर पैकेज है। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, कहाँ आपके पैकेज 10,000 का 7,000 रह गया और 3,500 का ओनली ऑन 2,450 रुपीज रह गया। तो फटाक से बाय नाउ पर, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाइए। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, आपको फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट
करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो। और जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो जो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी अमेजिंग लेक्चर है। अभी तक हमने इस चैप्टर में से स्टार्ट किया है, तो मैंने आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया पूरे से अच्छी तरीके से, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है ट्राई गोनो एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब हम कह सकते हैं 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड्स की बात आती है तो क्या आता है यहाँ पर, ट्राइंगल। और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे ही ट्राइंगल का नेम आएगा तो याद रखना हमेशा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, फिर हमने एंगल क्या होता है, ठीक है, फिर इनिशियल पोजीशन मैंने बताया आपको, टर्मिनल पोजीशन बताया एंगल्स का, साथ में हमने ग्रेडियन देखा कि ग्रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आप क्लिक कीजिए और उस लिंक जो भी आपका लेक्चर है उसे कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है और इजीली अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज के कुछ हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, प्री रिक्विटीज क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं फटाफट। तो चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा था और आ भी गया है। इफ साइन थीटा इक्वल 3/5, हमें गिवन है यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 3/5। फाइंड ऑल द अदर रेशियोज, हमें बाकी सारे रेशियोज यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था सबसे पहले, लेकिन आपको यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन है, बाकी 5 फाइंड करने, मतलब कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है, आपको पता है। अब उसमें से आपको एक तो गिवन है, मतलब कि साइन थीटा तो आपको गिवन है ऑलरेडी। तो कौन कौन से बचे, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट, इन सबको आपको फाइंड करना है। तो इन सबको फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, काफी अच्छे से आपको पता होगा, याद आ गया बॉक्स बनते ही। यहाँ क्या लिखना है आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर यहां से कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, यहां पर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, याद आ गया ना। पी से मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, एच से मतलब हाइपोटेनियस, और बी से मीन है यहाँ पर बेस। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये ले लीजिए पहले, तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और सपोज कीजिए कि आपका जो थीटा एंगल है वो कहां पर है, सी पर है। कहां पर बन रहा है थीटा एंगल आपका, सी पर। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो साइन थीटा आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 3/5, तो ये 3 तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और 5 हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस BC की लेंथ को फाइंड करना है। तो BC की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो आ जाइए फटाफट से, बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस फाइंड करना है। तो फाइनली ये होगा आपके पास BC का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 3। तो फाइनली यहाँ से आप देखते हो कि ये हो गया आपके पास 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 मतलब कि 16। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये BC है ना, BC स्क्वायर कितना मिला 16। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाकर रूट लगा देते हैं, रूट, ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, रूट 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर। तो फाइनली यहां से आपको मिलेगा BC इक्वल 4। कितना मिलता है, BC इक्वल 4 यूनिट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने। तो देखो साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी है ही सही। अब कोस थीटा, यहां से देखो कोस थीटा क्या होता है,
कोस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अभी आपने फाइंड किया 4, तो 4 अपॉन 5, तो बेस क्या है आपके पास BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये हो गया आपके पास 4 अपॉन 5। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो ये लो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपके पास, फटाफट से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC, तो ये AB अपॉन BC, कोई प्रॉब्लम नहीं, AB की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू 4। क्लियर। अब आपने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए, आपको पता है कि इन 3 की हेल्प से हम अदर 3 फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, कोस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कोट। तो फाइनली कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा। देखो आपके पास क्या है यहाँ पर, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपके पास 5/3। ठीक है। कोसेक के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक थीटा की। सेक थीटा होता है कोस थीटा का जस्ट अपोजिट। कोस थीटा क्या है आपके पास, BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, मतलब 5/4। फिर लास्ट कौन बचता है हमारे पास, कोट थीटा। कोट थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कोट थीटा अपोजिट होता है टैन थीटा का। किसका, टैन थीटा का। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर देखो, AB अपॉन BC, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास BC अपॉन AB। BC अपॉन AB का मतलब हो गया 4/3। तो ये लीजिए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑलरेडी आपके पास है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यही हमें यहाँ पर फाइंड करने थे। तो पूरा समझ में आया, आई होप काफी अच्छे से, काफी इजीली तरीके से आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया यहाँ पर, हमें पता है कि साइन थीटा हमारा जो होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि राइट एंगल में जब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो बेस हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। हमने वही किया। फिर हमें पता है जो हमारा ट्रिक है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर लिए। फटाफट से नोट कर लो बेटा, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ tan थीटा इक्वल 12/5, tan थीटा क्या है आपके पास 12/5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो देखो गिवन पार्ट की बात करते हैं सबसे पहले, tan थीटा 12/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ऑलरेडी आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कोट आएगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए अब यहां पर देखिए, सेम प्रोसेस हमारे पास यहां पर है tan थीटा। क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ओके क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो ABC, सेम प्रोसेस। आपके पास ट्राइंगल की 2 साइड्स तो है, B पर 90 डिग्री का एंगल, C पर थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास यहाँ पर 12, बेस क्या है आपके पास यहाँ पर 5। तो देखो अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो आ जाओ, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 12 और बेस की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो फाइनली ये मिलता है आपको 144 प्लस 25। तो AC स्क्वायर इक्वल 169, AC इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से 13 यूनिट। कितना मिलेगा बेटा, 13 यूनिट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का ही होता है ना। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है भाई, अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर लेते हो और उनकी वैल्यू को यहां पुट कर देते हो तो आपका काम तो बहुत ही ईजी हो गया। तो आ जाओ फटाफट से देखो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए सी आपने फाइंड कर लिया अभी जस्ट 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन 13। कोट थीटा, कोट थीटा आपको पता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो टेन थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर 12/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर है आपके पास कोस थीटा। कोस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि BC अपॉन AC, तो ये हो गया आपके पास 5/13। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से क्लियर है आपको। चलिए अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कोट थीटा आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर कोसेक थीटा। किसका वैल्यू चाहिए? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या है आपके पास? AB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 13/12। ओके, अब आपको क्या करना है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, फटाफट से देखो। साइन थीटा है आपके पास 12/13, ये लीजिए, प्लस कोट थीटा क्या है आपके पास? 5/12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है यहां पर कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू 13/12। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी भी तरह की? फटाक से बोलो नहीं। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 13 का। 156 से आएगा भाई। 12 3 जा 36 का 6 कैरी गया 3, 12 1 जा 12 और 1, 12 और 3 कितने हो गए? 156 हो गए। 13 के टेबल में 156 कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, प्लस 12 के टेबल में यहां पर हमारे पास 156 है। 12 के टेबल में 156 कितने टाइम्स आएगा? 13 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा? 13 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 13 को आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 65 अपॉन सेम प्रोसेस 156 एलसीएम यहां पर आएगा आपके पास 60। क्यों? क्योंकि 13 के टेबल में 156 12 टाइम आता है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा, प्लस 12 के टेबल में 12 के टेबल में 156 13 टाइम्स आता है। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि ये तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर मिलेगा हमें 902 अपॉन यहां से मिलेगा हमें 229 आंसर। ये लो, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन थे हमने पहले इनका वैल्यू फाइंड किया, और जैसे ही हम इनका वैल्यू फाइंड करते हैं हमारे लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। फटाक से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से कर लो। ओके, हो गया नोट? चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ कोसेक ए इक्वल 13/5। कोसेक ए, ठीक है, आपको प्रूव करना है इसे। देखो अब आपको कोसेक ए की वैल्यू गिवन है। किसकी गिवन है? कोसेक ए की। क्लियर, तो यहां पर हम देखते हैं वही राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। अब यहां पर थीटा की जगह क्या बन रहा है? यहाँ पर एंगल ए बन रहा है। ठीक है, क्लियर, तो हम यहाँ पर थीटा ले या एंगल ए ले, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब कोसेक एक क्या होगा आपके पास, मतलब कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस ये ले लीजिए, परपेंडिकुलर ये ले लीजिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई। अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से भाई, ये हो गया हमारे पास 5। क्लियर है ना? चलो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सेम प्रोसेस पाइथागोरस की हेल्प से अगर हमने यहां पर इस बेस को फाइंड कर लिया तो इस बेस को फाइंड करने के बाद हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहां पर आपको मिलता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सॉरी,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर बेस, तो फाइनली इस BC को लेते हैं हम इधर, तो BC स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो नहीं। चलिए BC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहने देते हैं। AC की वैल्यू है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा 169 माइनस 25। ओके, यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल मिलेगा हमें 144 और BC की वैल्यू यहाँ से मिलती है हमें 12 यूनिट। कितना मिलता है? 12 यूनिट। ओके, तो ये जो आपके पास बेस है, ये बेस कितना है आपके पास? 12 यूनिट है। अब देखो आपके पास सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास सारी चीजें अब यहाँ पर जब है तो हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है, बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए। तो चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पार्ट की, ठीक है, tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर, यहां पर देखो tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और sin की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो tan थीटा या tan A के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फटाफट से बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 5/12, ये लीजिए। और साइन ए की वैल्यू क्या कहां से लिख सकते हैं हम? इस कोसेक ए से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का जस्ट अपोजिट साइन होता है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 5/13। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? आ जाओ। अब देखो यहां पर tan की वैल्यू हो गई आपके पास 5/12 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके पास 5/13 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है यहाँ तक? सीधी सी बात है ना, सारी चीजें इजीली समझ में आ रही है। चलो ये हो गया 25/144 माइनस 25/169। फटाफट से नोट करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। अब इसका सॉल्व करके बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, जल्दी से फटाफट से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट बोलो क्या आ रहा है यहाँ से। भाई यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, कॉमन ले लो ना यार, 25 कॉमन ले लो, जबरदस्ती क्यों फालतू परेशान हो रहे हो। जैसे यहाँ से 25 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 1/44 माइनस 1/69, यही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, सेकंड वाले के लिए फाइंड करना है वैल्यू साइन 4a सेग स्क्वायर a। सेग जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कोस का अपोजिट होता है। तो देखो साइन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमें चाहिए यहाँ पर वैल्यू ओनली ऑन सेग की, ठीक है। तो देखो सेग जो होगा आपका वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस है यहाँ पर आपके पास 13, बेस क्या है आपके पास यहाँ पर 12, ये लो। तो फाइनली ये तो हो गया आपके पास यहाँ पर साइन की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 5/13 पावर 4 इंटू सेग हो गया आपके पास यहाँ पर। फटाफट से देखो सेग की वैल्यू क्या हो गई? 13/12 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो और जो आपका आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। बस क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और शानदार क्वेश्चन है।
इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी। अब इस ट्राइंगल एबीसी में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर राइट एंगल एट बी। राइट एंगल जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है आपके पास, बी पर बन रहा है। तो यहाँ पर AC प्लस AB इक्वल दिया है 9 सेंटीमीटर, BC दिया है 3 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर कोट C का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, कोट C का वैल्यू। तो देखो पहले तो गिवन पार्ट AC प्लस AB इक्वल 9 सेंटीमीटर, क्लियर। BC इक्वल 3 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें कोट C का वैल्यू फाइंड करना है। अब कोट C के वैल्यू के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर लेट AB इक्वल मान लेते हैं हम C। किसके इक्वल मान लेते हैं, AB को C के इक्वल। क्यों, क्योंकि देखो यहां से हम इस AB को अगर C लिख देते हैं तो फाइनली ये होगा हमारे पास AC प्लस C इक्वल 9 सेंटीमीटर। अब यहां से AC की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 9 माइनस C मिलता है हमें। क्या मिलता है, 9 माइनस C सेंटीमीटर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो यहां पर सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ये B पर राइट एंगल, ये A, ये B, ये C, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास AC क्या है, ये रहा 9 माइनस C, ठीक है। ये हमने लेट किया C। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BC। तो इस BC को फाइंड करने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी हमें गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। अब आपके पास यहाँ पर सारी चीजें हैं, कुछ करना है आपको, फटाफट से बोलो, या नहीं करना है, फटाफट से बोलो। C का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो आ जाओ C का वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले यहां से हम क्या देखते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहां से देखो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB, तो ये होगा AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, क्लियर है ना, ठीक है। यहां तक, यहां से AB की वैल्यू हमारे पास है C, तो ये लीजिए C स्क्वायर इक्वल AC की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस C का स्क्वायर माइनस, यहां से हम देखते हैं BC की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर, क्लियर। अब ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। A माइनस बी का होल स्क्वायर तो काफी अच्छे से पता है आपको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, माइनस 9, ये लीजिए। यहां से आप देखते हो C स्क्वायर इक्वल, फटाफट से देखो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, C स्क्वायर से C स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो गया, इसको तो यही रवाना कर दो, ठीक है। अब आपको यहां पर देखने को क्या मिलता है, हमारे पास यहां पर ये 81 है और ये 9 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 72 मिलेगा। क्या मिलेगा, 72। इस 72 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 72 हो जाएंगे, इक्वल माइनस 18C, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो C इक्वल फाइनली क्या मिला हमें, 72 अपॉन 18। तो C की वैल्यू आपको यहां से मिलती है 4। कितनी मिलती है बेटा, 4। तो ये जो C आपने लेट किया था ये आपके पास है 4। अब आपको यहां पर फाइंड करना है कोट C का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, कोट C। तो देखो कोट C, ठीक है, कोट C मतलब कि कोट C होगा आपके पास बेस अपॉन, फटाफट से बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो BC अपॉन AB, ओके। तो फाइनली बेस क्या है आपके पास यहां पर, BC 3 अपॉन 4, तो ये है आपके पास कोट C का वैल्यू, और यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। नोट करो फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो। काफी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर सॉल्व करना है ना। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, क्या हो सकता है इसका वैल्यू, फटाफट से बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे ये मल्टीप्लाई में है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो मुझे। सारी चीज आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से देखो, सॉल्व कर लो और फटाफट से बता दो, फटाफट। देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा, यही होता है ना आपके पास।
ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको पता है साइन थीटा को हम साइन थीटा रहने देते हैं, इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, सेक थीटा इक्वल हो गया आपके पास 1 अपॉन कोस थीटा। इस कोसेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये कोस थीटा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, फाइनली इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें? 1। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी है यार, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बहुत इजी है। ये पूरा जो चैप्टर है ना, सिर्फ आपको अगर एक बार रेशियोज का फंडा समझ में आ गया ना, बहुत ही इजीली काफी अच्छे से सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन। किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ मतलब कि वो पूरा आपको प्रॉब्लम कर देगा क्वेश्चन, है ना। फटाफट से नोट कर लो बेटा, जल्दी से। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ साइन थीटा इक्वल 4/5, हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5। बाकी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है इस पूरे का। फटाफट से देखो, साइन थीटा आपको गिवन है, बाकी इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कि आपको पता है साइन थीटा जब हमारे पास 4/5 है, ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये लो ABC। यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है? फटाफट से बोलो, अब आप बताओ मुझे साइन थीटा क्या होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। पंडित मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है, और हर हर बोल मतलब कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हो गया ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करके फटाफट से सॉल्व कर लो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस फाइंड करना है। और बेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? BC स्क्वायर हो गए आपके इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। AC की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर, AB 4 का स्क्वायर। तो फाइनली ये होगा BC स्क्वायर इक्वल 9। तो BC की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 3 यूनिट। कितनी फाइंड होती है बेटा? 3 यूनिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आपको ये 3 यूनिट फाइंड हो गई, ठीक है। अब आपके लिए क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट आप अगर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, तो सारा आपका काम इजी हो जाएगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है। ये लो, अब मैंने लिख के दे दिया है आपको, फटाफट से मुझे बता दो tan थीटा। tan थीटा ये रहा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3, तो 4/3। इसी तरह से आपके पास कोस थीटा, कोस थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपके पास 3 और हाइपोटेनियस है आपके पास 5। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपके पास यहाँ पर, फटाफट से देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि कोस थीटा का जस्ट अपोजिट। तो फाइनली 5/3। क्लियर? और कुछ फाइंड करना है क्या हमें? कोट थीटा फाइंड करना है। कोट थीटा क्या होगा? tan थीटा का जस्ट अपोजिट। tan थीटा आपके पास ऑलरेडी गिवन है, अभी आपने फाइंड किया ना, ये लो। तो ये हो जाएगा 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है इनकी वैल्यू को पुट करना है। तो आ जाओ, फटाफट से पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पर 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो 4 × 4/3 माइनस 5 × cos थीटा की वैल्यू 3/5 अपॉन sec थीटा की वैल्यू देखो 5/3 प्लस 4 × cot थीटा की वैल्यू 3/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, ठीक है। यहां तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये मिलेगा हमें 16/3 और यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो -3 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/3 + 3, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो, एलसीएम ले लो 3, तो यहां से ये हो जाएगा 16 - 9 अपॉन एलसीएम ले लो 3, यहां से हो जाएगा 5 + 9। तो फाइनली यहां से फटाफट देखो, यहां से आपको क्या मिलेगा 7, ओके। 16 - 9 7,
अपॉन 3 अपॉन 14 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली इसका आपको आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस पूरे की आपको वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर, 2 फाइंड हो रही है। फटाफट से नोट कर लो, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, काफी टाइम हो गया हमें, थोड़ा जल्दी करो बस, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7/14 था, हाँ सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पर, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। कितना आएगा, 1/2, क्योंकि ये 7/14 था ना, तो 1/2 ही आएगा इसका आंसर। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके, हो गया नोट, चलें आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू, अगर आपके पास tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल है आपके पास 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, कितना गिवन है हमारे पास, 2, ठीक है। हमें फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा यहां तक। चलो अब यहां से हम क्या देखते हैं, इस वाले पार्ट की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो ये लो इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं हम बोथ साइड, उसका रीजन आपको पता है। देखो बोथ साइड हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर में चाहिए, किस में चाहिए वैल्यू, स्क्वायर में, ठीक है इसका। तो देखो यहाँ पर जब आप स्क्वायर करोगे तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, यही मिलेगा। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब आपको पता है काफी अच्छे से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है, यही होता है ना। तो a स्क्वायर ये लो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan थीटा अपॉन इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 4। ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मिलता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस 2 को ट्रांसफर कर देते हो ईस्ट साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड, तो यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल 4 - 2, यही फाइंड होगा हमें। और ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2। तो ये जो आपको वैल्यू फाइंड करना था इसका वैल्यू मिलता है हमें 2, और यही हमारा आंसर है। फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। काफी सारा टाइम हो गया है, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। बस मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, एक बार आपको सारी चीजें मैं ब्रीफ करवा देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल आपके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लेना, एक बार आपको समझ में आ गया तो पूरा काम इजी हो जाएगा आपके पास। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जब भी बात आएगी तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए एक राइट एंगल की बात जरूर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये राइट एंगल ले लिया हमने ABC, जहां पर B पर राइट एंगल बना हुआ है और C पर एंगल हमारा थीटा है, क्लियर। अब हमें यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद किस तरह से रखना है, कि हमें कैसे पता चलेगा
कि कौन सा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो तो कोई बात नहीं, आप यहां देखिए और फटाक से समझ लीजिए। देखो यहां से आप देखते हो ये आपके पास है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है साइन कोस टेन, फिर कोसेक थीटा, सेग थीटा एंड कोट थीटा। क्लियर? तो फाइनली आप क्या देखोगे यहां पर आपको लिखना है पी बी पी और एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। काफी इजीली आप याद करते हुए आए वैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, क्लियर? अब ये देखिए P से मीन है यहाँ पर परपेंडिकुलर, B से मीन है बेस और H से मीन है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, P अपॉन H होता है। तो P क्या हुआ आपके पास, देखो ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। ठीक है, राइट एंगल में आपको पता है P अपॉन H मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास यहाँ पर AC। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से कोस थीटा देखो B अपॉन H मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास BC, हाइपोटेनियस AC। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर AB, बेस आपका BC, तो ये हो गया आपके पास AB अपॉन BC। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की? फटाक से बोलो, नहीं है ना? सारी चीजें समझ में आई। अब देखो साइन कोस और टेन हमने फाइंड कर लिया, तो हमें पता है बाकी तीन हम इन्हीं की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का जस्ट अपोजिट साइन होता है। तो जब आपके पास ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो यहां हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया ये AC अपॉन AB। इसी तरह से सेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो यहां पर B अपॉन H है, तो ये हो जाएगा आपके पास H अपॉन B, तो AC अपॉन BC। क्लियर? इसी तरह से टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB। ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फंडा। ओके, अगर एक बार आपने इस चीज को ध्यान से समझ लिया ना, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड, हमें करना क्या है, उन रेशियोज का वैल्यू ही तो पुट करना है। अगर हमने एक बार वैल्यू फाइंड कर लिया तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद तो हमें कैलकुलेशन करना तो काफी इजीली आता है। ऐड करने के लिए बोला जाए तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो सब्ट्रैक्ट कर दो। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से फटाफट फटाफट से नोट कर लो बेटा। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड था। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली अच्छे से समझ में आई है। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। आपकी बुक्स में काफी सारे क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं ग्रुप में, अपना जो भी डाउट है वो फॉरवर्ड करके। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।